Hello guys, I am Praveen and you are watching बिट्टूस जी के स्टडी चैनल। नो झंझट रट लो फटाफट। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एमपी कांस्टेबल 2017 की परीक्षा में पूछे गए जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और हाँ, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर देना। सो लेट्स बिगिन। तो गाइस, ये जो क्वेश्चंस है 2017 में एमपी कांस्टेबल की परीक्षा के किसी ना किसी शिफ्ट में पूछे जा चुके हैं। तो हम सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? तो यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करें तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहली भारतीय मूक फिल्म कौन सी थी? तो यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करें तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजा हरिश्चंद्र, जो कि पहली भारतीय मूक फिल्म थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस सन में लड़ा गया था? तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाखून पेंटिंग के लिए जाना जाने वाला कलाकार जिसे एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा 3 बार सम्मानित किया गया है, तो वह कौन है? तो हमें बताना है वह पेंटिंग के लिए जाने जाना वाला कलाकार कौन है। तो यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करें तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वाजिद खान, जिसे 3 बार अब्दुल कलाम के द्वारा सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करें तो हमारा राइट आंसर होगा 30 वर्ष। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, विदिशा में पैदा हुए बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक और नोबेल पुरस्कार विजेता है। तो यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करें तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैलाश सत्यार्थी, जो बचपन बचाओ अभियान के संस्थापक और नोबेल पुरस्कार विजेता है, जिनका जन्मस्थान विदिशा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करें तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुरु रामदास के द्वारा अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न देशों में से मन्नार की खाड़ी भारत को किस देश से अलग करती है? तो यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करें तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रीलंका। मन्नार की खाड़ी भारत को श्रीलंका से अलग करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा संगठन भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम, जिससे हम वोटिंग करते हैं, का निर्माण करता है? तो ईवीएम मशीन का निर्माण कौन करता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ईवीएम मशीन का निर्माण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, विश्व सुंदरी खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, रीता फारिया, जो विश्व सुंदरी खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2017 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया? तो यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करें तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कासफ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, भारतीय दल की कप्तान कौन थी जिन्होंने महिला क्रिकेट विश्व कप 2017 खेला? तो यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करें तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मिताली राज। महिला क्रिकेट विश्व कप 2017 खेली थी और यह कप्तान भी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। कमेंट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, संसद में बजट इस दिन पेश किया जाता है? तो किस दिन पेश किया जाता है? यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फरवरी के आखिरी दिन में संसद में बजट पेश किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, जिला गुना किस नदी से विभाजित है? मध्य प्रदेश का जिला है गुना, वह है सिंधु नदी से विभाजित है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, होलकर क्रिकेट टीम ने कितनी बार रणजी ट्रॉफी जीती है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 बार। होलकर क्रिकेट टीम ने 4 बार रणजी ट्रॉफी जीती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, 5.8 तीव्रता का भूकंप ने फरवरी 2017 में प्रहार किया,
जिसकी चर्चा पहले ही प्राकृतिक आपदाओं के लिए खबरों में थी व जिससे बड़े पैमाने पर जीवन का नुकसान हुआ। तो यह भूकंप कहाँ पर आया था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड में आया था। यहाँ पर बहुत विनाश हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है 15 फरवरी 2017 को इसरो के PSLV-34 ने कितने उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 104। PSLV-34 ने 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट है, ओलंपिक के लिए योग्यता प्राप्त करने वाली भारत की पहली जिम्नास्टिक दीपा कर्माकर किस राज्य से है? तो दीपा कर्माकर जो है ऑप्शन ए, त्रिपुरा से संबंधित है, राज्य की है, त्रिपुरा राज्य की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला है, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करें तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अन्नामुडी, जो पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, स्वदेश में निर्मित भारत का पहला स्टेल्थ जंगी जहाज कौन सा है? तो यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करें तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, INS शिवालिक, जो स्वदेश में निर्मित भारत का पहला स्टेल्थ जंगी जहाज है, INS शिवालिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करें तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, प्राचीन शहर उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, बिहू किस प्रदेश का मुख्य त्यौहार है? भाई साहब, ये क्वेश्चन तो बड़ा ही सबका पसंदीदा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, तो इसको तो आपको रट ही लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा असम। बिहू जो मुख्य त्यौहार है असम का है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, नर्मदा की समांतर बहने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम बहती है, तो इसके समांतर एक और नदी बहती है, वह है ताप्ती नदी, जो कि मध्य प्रदेश की ही नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, दुनिया में सबसे बड़ा कौन सा मुक्त साहित्य महोत्सव भारत में सालाना आयोजित किया जाता है? तो वह है जयपुर साहित्य महोत्सव। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबादी के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आबादी के हिसाब से, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए राइट होगा। आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, अमरकंटक किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करें तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमरकंटक अनूपपुर जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, महाजनपद युग में उज्जैन की राजधानी थी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, महाजनपद युग में उज्जैन की राजधानी अवंती थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, किस विद्युत बिल को मात्र लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करें तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, धन विधेयक को मात्र लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक को मात्र लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करें तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस निकाय ने 2015 में योजना आयोग का स्थान लिया? तो वह है नीति आयोग। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, निम्नांकित में से भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है?
तो भारत का जो राष्ट्रीय जल जीव है वह है गंगा नदी डॉल्फिन। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। गंगा नदी डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जल जीव। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है दुनिया का पहला विभाजन संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमृतसर में दुनिया का पहला विभाजन संग्रहालय स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है जिस पहाड़ी पर क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है वह है, तो क्षिप्रा नदी कहाँ से निकलती है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ककड़ी बर्दी पहाड़ी से क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला है राज्यसभा के पदेन सभापति है, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला है पहसरी बांध कहाँ स्थित है? तो पहसरी बांध जो कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश का है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करें तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति की कम से कम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है राजा भोज राजवंश का हिस्सा थे, तो राजा भोज किस राजवंश का हिस्सा थे? तो यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करें तो ये परमार वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे राजा भोज। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है पार्वती बौल, भिखारी ठाकुर और पुनाराम निषाद है, तो यह है ऑप्शन सी लोक संगीतकार हैं। दोस्तों ये क्वेश्चंस 2017 में पूछे जा चुके हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है भारत रत्न पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में प्रदान किया गया? तो यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करें तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1954 में भारत रत्न पुरस्कार पहली बार प्रदान किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है रानी दुर्गावती निम्न में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो रानी दुर्गावती जो संबंधित है मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से संबंधित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कौन सा राज्य प्रातः में सर्वप्रथम सूर्य की किरणों को प्राप्त करता है? तो सूर्य की किरण सबसे पहले जहाँ पहुँचती है वह अरुणाचल प्रदेश में सूर्य की किरण सबसे पहले पहुँचती है। ऑप्शन भी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास करने वाला प्रथम संगठन कौन था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए CDAC। भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास करने वाला प्रथम संगठन था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करें तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है ताज उल मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सुल्तान शाहजहां बेगम के द्वारा ताज उल मस्जिद का निर्माण कराया गया था। तो दोस्तों ये थे 2017 में पूछे गए क्वेश्चन। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक द वीडियो एंड शेयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।